एक आदमी रेगिस्तान में प्यास से मरने वाला था। तभी उसे एक हरा भरा नखलिस्तान दिखा। वो पानी पीने के लिए दौड़ा, लेकिन पीछे से आए एक दोस्त ने उसे रोक लिया। दोस्त ने बताया कि बहुत प्यासे होने पर एकदम से ढेर सारा पानी पीना खतरनाक हो सकता है। इससे शरीर की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। दोस्त ने पहले गीले कपड़े से आदमी के होंठ गीले किए, फिर धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी पिलाया। जब आदमी का शरीर पानी को सहन करने लगा, तब जाकर दोनों ने खुलकर पानी पिया। पानी पीने के बाद पुराना दोस्त जिंदगी की अनिश्चितता पर सोचने लगा। तभी नए दोस्त की नजर पास ही पड़ी एक ताजा पानी की बोतल पर पड़ी। उसे यकीन हुआ कि आसपास लोग जरूर रहते होंगे। दोनों खुशी से आगे बढ़े। रेत के टीलों पर उन्हें साफ साफ गाड़ी के पहियों के निशान दिखे। वे उत्साह से निशानों के पीछे दौड़े, यह सोचकर कि अब वे बच जाएंगे। लेकिन जब वे टीलों के ऊपर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कुछ ही मिनटों में उनकी सारी उम्मीदें टूट गईं। तेज हवा ने आखिरी निशान को भी मिटा दिया। सामने सिर्फ रेत का अनंत समंदर था। सबसे मजबूत दोस्त भी रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। हताश होकर दोनों आगे बढ़ते रहे। कमजोर दोस्त फिर से बेहोश होकर रेत पर गिर गया। जब उसे होश आया तो पास में सिर्फ एक पानी की बोतल और दूर जाते पैरों के निशान थे। साथी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। इससे उसे अपने परिवार की याद आई। पहले भले ही वे गरीब थे, लेकिन हर रात साथ में खाना खाते और हंसते बोलते थे। फिर पड़ोसियों को विदेश से लौटकर नए मकान बनाते और गाड़ियां खरीदते देखकर उसने भी अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखा। उसने घर गिरवी रखकर पैसे जुटाए और पत्नी बच्चों को छोड़कर विदेश चला गया। लेकिन हवाई अड्डे पर 2.5 साल तक कोई लेने नहीं आया। उसका चचेरा भाई टूटी फूटी अंग्रेजी में नियोक्ता से बात करने की कोशिश करता, लेकिन सिर्फ फोन की व्यस्त ध्वनि सुनाई देती। तभी एक रहस्यमयी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आया। वह उनकी भाषा नहीं बोलता था, लेकिन इशारों से उन्हें गाड़ी में बैठने को कहा। दोनों ने सोचा कि शायद उनकी मदद हो जाएगी, लेकिन वे अनजाने में मुसीबत की ओर बढ़ रहे थे। गाड़ी एक तारों से घिरे कैंप में रुकी। वहां उसने घर वालों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का देकर गिरा दिया गया। उसके चचेरे भाई को पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसे रेगिस्तान के और गहरे हिस्से में ले जाया गया। वहां एक खतरनाक जवान आदमी को सौंप दिया गया। वहां उसे एक बूढ़ा हमवतन मिला, जिसने उसे वहां की क्रूर सच्चाई बताई। अगले दिन एक दलाल आया। उसने कहा कि गलत काम मिला है, लेकिन उसके कागजात फाड़कर हवा में उड़ा दिए गए, जैसे उसकी उम्मीदें। दोनों ने दलाल को खाना खिलाने का नाटक किया। उसने डर छिपाकर आज्ञाकारी बनने का नाटक किया और बूढ़े से भागने का रास्ता पूछा। बूढ़े ने बताया कि वह 30 साल से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। एक सुबह उसने शौचालय में एक भयानक नजारा देखा। उसका एक हमवतन गिद्धों का शिकार बन चुका था। यह देखकर उसने भागने की योजना बनाई। एक दिन ओलों की बारिश में वह एक गुफा में छिपा। वहां उसे उसका चचेरा भाई मिला, जो भी भाग रहा था। चचेरे भाई ने एक रेगिस्तानी गाइड से दोस्ती की थी। तीनों ने एक शादी के मौके पर भागने की योजना बनाई। भागने का रास्ता बहुत मुश्किल था। 3 दिन रात बिना रुके चलने के बाद चचेरा भाई पानी चुराते वक्त गोली का शिकार हो गया। घबराहट में वे रास्ता भटक गए। गाइड भी रास्ता भूल गया। आखिरकार चचेरा भाई मर गया। वह और गाइड चलते रहे जब तक उन्हें पानी का स्रोत नहीं मिला। यही वह पल था जो कहानी की शुरुआत में दिखा। जब वह होश में आया तो गाइड जा चुका था। अकेला और कमजोर वह रेत पर लड़ खदाता रहा और आखिरकार बेहोश हो गया।